बहुत सवाल ठोकते हैं। अब घर वापसी की बात भी आपने कह दी। धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, तो मैं करवा रहे हैं वो। नहीं, कहीं करवा ना रहे हैं। ये सब बेकार की बकवास की बातें हैं। ये क्या करवाएंगे बेचारे, इनके यहाँ से खुद ही भगदड़ मचा हुआ है। इनसे मैं फिर वही सवाल करता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। भैया तो आपके पेट में दर्द कहाँ, जब हिंदू राष्ट्र था ही, है ही, रहेगा ही, तो फिर ये चिल्ला चिल्ली हाय हल्ला क्यों? आप जैसे लोग विरोध कर रहे हैं ना। कहाँ विरोध कर रहे हैं? भी तो करना। मेरे बाप ने नहीं किया था, मतलब मेरे बाप दादा भी स्वीकार किए हुए थे। था है मतलब हम भी स्वीकार किए हुए हैं, रहेगा मतलब मेरा बच्चा भी स्वीकार किए हुए। तो फिर ये हंगामा क्यों? ये आप बताइए, पहले उनसे पूछिए। आप मानते हिंदू राष्ट्र है भारत? अरे फिर वही बात, वो मानते हैं कि नहीं मानते कि था? वो कहा, वो तो तैयारी कर रहे हैं बनाने। नहीं, वो भाषण में कह रहे हैं, अभी तो योगी जी ने भी कहा था है रहेगा। मैं यही तो जवाब जानना चाहता हूं, जब था है रहेगा, खतरा किस चीज? खतरा किस चीज का है? फिर आप बोल क्यों रहे हैं? जैसे हमारे पास जो चीजें हैं, मोबाइल था, मोबाइल है, मोबाइल रहेगा। अब मैं कहूं मोबाइल मेरी चोरी हो गई, मैं खरीद कर रहूंगा, मैं ला कर रहूंगा, तो आप कहोगे इसको आगरा भेजवा कर रहूंगा या रांची में दाखिला करवा कर रहूंगा। यही रास्ता है ना भैया। जब था है रहेगा, खेल खत्म। खेल खत्म नहीं होगा। न था, कभी नहीं था, कभी था ही नहीं। जब से भारत का इतिहास है, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था, न है और न कभी रहेगा। भागदड़ तो मचा वो इस व्यवस्था से। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था है उसको नाम ये हिंदू दे दें, सनातन दे दें, आर्यन दे दें, जो नाम इनको देना दे दें। उस व्यवस्था में जो भागदड़ मची है, उस व्यवस्था से अरबों लोग अब तक ट्रांसफर हो चुके हैं। करोड़ों नहीं, अरबों की बात कर रहा हूं मैं। इंडोनेशिया पूरा का पूरा उसी व्यवस्था में था, बदल गया ना साहब। मलेशिया उसी व्यवस्था में था, बदल गया ना साहब। भारत में आज 30-35 करोड़ जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और इत्यादि बौद्धिस्ट, सबको आप अगर जोड़ें तो 35-40 करोड़ जो ये संख्या है, ये भी उसी व्यवस्था में जी तो रहा था ना साहब। बदल के भाग के आया। तो कुल आबादी अगर आप जोड़ें, पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो भी उसी व्यवस्था में था, बांग्लादेश वाला भी उसी व्यवस्था में था। ये सबको जोड़ेंगे तो हमें लगता है अरबों लोगों ने इस व्यवस्था को ठुकराया है। अब मुट्ठी भर लोग जो बचे हुए वो भी ठुकरा के जाएंगे, और बचेंगे उतने ही जितने वहां से आए थे आर्यन। अरे पहले तो ये भी उद्धार सनातन से ही होगा। पहले सनातन उद्धार करने यहाँ नहीं आया था। देखिए, सनातन एक अलग शब्द है। इन लोग सनातन का अब इन लोगों ने आड़ लेना शुरू किया है। सनातन का अर्थ कुछ और है। सनातन धर्म अगर बोलेंगे तो बौद्ध धर्म के लोग बोलेंगे हम हैं, इसलिए कि सनातन धर्म जो है वो है जो आदि से अंत तक मिटेगा। इस्लाम वाले कहते हैं कि सनातन हम हैं, इसलिए आप सनातन शब्द को मत इसमें लाइए। सनातन एक ठीक ठाक शब्द है, उसके अर्थ अलग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ठीक कर रहे हैं। नहीं, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन राष्ट्र कहाँ बोल रहे हैं। और देखिए, भारत के बारे में एक बात मैं कहूँ, भारत के अधिकांश लोग, 85% लोग आज भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से पीछे हैं। तो और पीछे जो है उसी को तो दलित कहते हैं ना। दलित का मतलब ही दला हुआ, पीछे कर दिया गया, पसमानदा, जिसको पीछे कर दिया गया हो। तो उस हिसाब से इसको दलित राष्ट्र होना चाहिए था। भाई, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है राष्ट्र उसका होता है, तो राष्ट्र दलित राष्ट्र होना चाहिए या पसमानदा राष्ट्र होना चाहिए अगर उर्दू में करेंगे तो। ठीक है, बाकी तो कोई फिट ही नहीं बैठता है। 2-4-5% के लिए आप राष्ट्र कैसे बना देंगे, बात समझिए। इसलिए दलित राष्ट्र बहुत सुटेबल। लोग तो आपको खदेड़ने की बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि जो दलित है या पसमानदा समाज है उसका राष्ट्र होना चाहिए। वो बात कर रहे हैं उन। देखिए, हमारे पूर्वजों ने कभी किताब में, किसी जगह लिटरेचर में कभी नहीं लिखा कि हम बाहर से आए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम लोग बाहर से आए। उनके पूर्वजों ने किताब में लिखा, और ज़्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं गया किताब में लिखे हुए। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब में लिखा। आपको महापंडित जिन्हें कहते हैं राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब में लिखा। और अभी लेटेस्ट जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब में लिखी। इन तमाम किताबों में जो आर्कटिक होम इन द वेदास है, जो वोल्गा से गंगा तक है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, उर्मिला थापर वगैरह में कई लंबी किताबें हैं, 20-22 ऐसी किताबें हैं जो प्रमाणित किताबें हैं, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हम जो है आर्यंस 5-7 हज़ार साल पहले आए। अब ये बताइए कि अगर कथित तौर पर ये हिंदू धर्म बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत पुराना, तो इसके तो अनुयायी जो हैंडलर हैं, जो रिमोट जिनके पास है, वो तो 5000 साल पहले आए यहाँ।
लेकिन सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे प्राचीन धर्म है। कैसे होगा? उनको हैंडल करने वाले लोग तो कह रहे हैं कि हम 5 साल पहले यहाँ आए। हम नहीं कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, कैमरे पर बार बार कह रहा हूँ। ना मैं कह रहा हूँ, ना मेरा बाप कहा था, ना मेरे दादे ने कहा था, मेरे परदादे ने, कभी किसी हम लोगों के लोगों ने किताब नहीं लिखा। बहुजन समाज के लोगों ने इस किताब को नहीं लिखा। किताब के लिखने वाले भी उसी समाज के और माने बड़े चेहरे हैं उस समाज के, जिनकी आस्था उस समाज पर है। उन्होंने स्वीकार किया। अब चोर, एक मिनट, चोर कह रहा मैं चोरी किया और आप दूसरे को कह रहे तू चोर है, तू चोर। अजीब तरह खेल है भाई। वो कह रहा मैं बाहर से आया हूं, मैं विदेशी हूं, मैं यहाँ आक्रमणकारी हूं, मैंने बहुजन के उन तमाम शासक वर्ग के बड़े लोगों को जाल में फंसाया, उन्हें मारा, अपमानित किया और इन पर हमने शासन अपनी व्यवस्था थोपी है। ये सब वो स्वीकार कर रहे, फिर कर रहे बहुत पुराने कैसे खुदाई कर रहे हो तो निकल रहा कुछ और। पुराना जो है वो तो जमीन के नीचे है ना खजाना, तो वो तो निकल रहा आज भी। इसलिए ये सारी बातें बकवास है, कोरा बकवास है। जब आदमी क्या होता है, दम निकलता है ना, दम जब निकलने लगता है तो बहुत फड़फड़ाता है। दरअसल इस व्यवस्था का अब दम निकल रहा है। अब जो है वो लोग आम चौक चौराहों पर, आम चाय की दुकानों पर भी इस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और सुनिए, केवल हिंदू धर्म में नहीं, तमाम धर्मों में यदि वो व्यवस्था जो जाकर वहां भी कीड़े दीमक की तरह कमजोर कर रही है, वहां भी उठने लगे हैं। तो ये, अरे हम क्यों, कोई नहीं मान रहा। कोई हिंदू लाके 10 ठो खड़ा करो जो कहे हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, कोई नहीं करेगा, कोई करेगा नहीं। सबको डेमोक्रेसी में मजा आ रहा। हम आज बोल रहे हैं, ये संविधान की देन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अगर पहन रहे हैं अच्छा, संविधान की देन है। हम खा रहे हैं अच्छा, संविधान है। क्यों हम लोगों को दास प्रथा की तरफ, गुलामी की तरफ लौटा रहे हो? पहनने के लिए कपड़े वो तय करेंगे, ड्रेस कोड वो देंगे, खाने का मेनू वो बताएंगे, क्या खाओगे, स्कूल में कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा वो बताएंगे। अगर बाबा साहब डर जाते तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। परिस्थिति आप एक बार अनुमान लगाइए कि जिस समय बाबा साहब पढ़ रहे होंगे, बड़े हुए, उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी। न तो डेमोक्रेसी थी, न तो कोई सोशल अवेयरनेस था, लेकिन बाबा साहब लड़े ना। आप उससे भी पहले जाएंगे तो जितने समाज सुधारकों के नाम आते हैं, सावित्रीबाई फुले अगर डर जाती तो क्या होता, ज्योतिबा फुले डर जाते तो क्या होता, और आप अभी स्वतंत्र भारत में मैं कहता हूँ साहब कांशीराम डर जाते तो क्या होता। साहब कांशीराम ने तो बड़े हिम्मत से काम किया और अजीब अजीब नारे लगाए जो समाज खुद सुन के नारा डर जाता था। हिम्मत नहीं होती थी कि वो दोहरा दे, लेकिन साहब कांशीराम ने इतने जोरदार ढंग से वो मोमेंट चलाया कि गली गली में वो नारे सुनने को मिलने लगे। तो पहली बात, पहली शर्त, परिवार आंदोलन करे। असल जरूरत है हिम्मत जुटाने की। समाज में जो लोग चाहते हैं परिवर्तन, जो लोग चाहते हैं बदलाव, जो लोग चाहते हैं अधिकार, जो लोग चाहते हैं हिस्सेदारी, जो लोग चाहते हैं कि जो बहुजन की जो हकमारी है उसको खत्म किया जाए, भैया ये बोलने से अब नहीं होगा। हम लोगों ने बहुत बोल लिया, बहुत चिल्लाया, आवाजें बदल गई। आप लोग बहुत दिन से हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पहले कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने अंदर हौसला और हिम्मत लाइए। और बिल्कुल जो समय आप इधर उधर पार्कों में, इधर उधर खेल में, इधर उधर लोगों में गपों में, ताश में, आप इधर उधर की बैठकों में, चौपालों में देते हैं, वो समाज को जगाने में, समाज को जोड़ने में, समाज को सड़क पर लाने में लगाएं, तब जाकर समस्या का समाधान होगा। अब सुनिए।